स्टॉक मार्केट में कारोबार शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। सरमायाकारों का अरबों का नुकसान। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार। $1 306 की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.55 का इजाफा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर किसके वारंट गिरफ्तारी जारी करूं? क्या डायरेक्टर नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूं? आप हाई कोर्ट में खड़े हैं, कुछ तो ख्याल करें। अगर ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो फिर नैब से पूछा जाएगा। साबित हुआ कि ये गलत है तो चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया जा सकता है। सेशन जज को भी रेफर किया जा सकता है। साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख दोबारा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को तहवील में ले लिया। हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार और आज रिहा किया गया था। अवाम को बड़े बिजली बिल्स के मामले पर रिलीफ का इंतजार। निगरान हुकूमत ने IMF के साथ तहरीरी प्लान शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से आज जवाब का इम्कान है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिल्स के अक़सात करने के बोझ को एडजस्ट किया जाएगा। IMF की तरफ से बिल्स के अक़सात करने का मामला पावर डिवीजन की कारकर्दगी से मशरूत करने का भी इम्कान। IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मुबरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अब नैब तरामीम से ये लाजिम करार दिया गया है कि पहले प्रोसिक्यूशन साबित करे कि करप्शन के पैसे से बेनामी जायदाद बनी या नहीं। बेनामी के खिलाफ कार्रवाई तो एहतसाबी अमल का मरकज है। कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। अब इस्तिगासा ने साबित करना है कि बेनामी के जरिए बनाए गए असासों में करप्शन हुई या नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस्तिगासा साबित करने के लिए शवाहिद कहां से लाए। देखना यह होता है कि ज़राए आमदन असासों से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। अगर ज़राए आमदन भी मुल्जिम ने नहीं बताए तो ये जुर्म साबित ही नहीं हो सकता। पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज। पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां आइन के खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। आपके पास सिलेक्शन मुनक्किद करने का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। आइन के वाज़े मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से ऊपर ताखीर से नहीं करा सकता। कराची में खुले गटर और जान ले गए। बल्दिया टाउन मवाज गोट में 4 साला बच्ची गटर में गिरकर जाबाहक हुई। बच्ची की शिनाख्त उमरा बलोच के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची गली में खेलते हुए गटर में गिरी। लाश शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकाली। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज को 1 हफ्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर। ताजरों के मुजाहरे। पेशावर में आज शटरडाउन हड़ताल। शहर भर में बाजार और दुकानें बंद। मुजफ्फराबाद में भी ताजरों का एहतजाज। मार्केटें, पेट्रोल पंप्स मुकम्मल बंद। लियाकतपुर के ताजर सरापा एहतजाज। कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। दीपालपुर, वादी नीलम में भी शहरियों और ताजरों का मुजाहरा। चिश्तिया में अंजुमन ताजरान की कॉल पर हड़ताल। शहर भर में बाजार और मार्केट्स बंद। सुआबी में ताजरों का वापदा ऑफिस के सामने एहतजाज। सुआबी में मुजाहरे, सैकड़ों ताजरों और शहरियों की शिरकत। मरी और गोजर खान में भी शहरी और ताजर सड़कों पर निकले। महंगी बिजली के बाद महंगी चीनी ने शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ा दी। लाहौर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में चीनी के दाम बढ़ गए। पेशावर में 1 माह के दौरान फी किलो चीनी की कीमत में 70 रुपये इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। मुल्तान में भी चीनी 175 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में 10 रुपये चीनी महंगी होने के बाद 170 रुपये तक जा पहुंची। गुजरावाला में 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपये हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी।
कहा कि जो निकात मरकजी केस में नहीं उठाए वो नजरसानी में न उठाएं। रिकॉर्ड से बताएं कि फैसले में कौन सी गलतियां हैं जिन पर नजरसानी हो। इलेक्शन कमीशन कहता है तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तेफाक नहीं करती। नजरसानी में दोबारा दलाइल की इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन वकील एक दायरे में घूम रहे हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं तो बता दें। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। चेयरमैन पीटीआई बेटों से टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली। सुपरिटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की बात कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई FIA इस्लामाबाद की तहवील में हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। अदालत किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलों में मुदाखलत कर सकती है? बेहतर है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लें। ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब की जानिब से अहकाम जारी। 20 अगस्त के बाद के किसी भी वक़्वा में ईमान मज़ारी को गिरफ्तार न करने का हुक्म जो दिया गया था उसमें तौसी। सेक्रेटरी दाखिला पीर तक सूबों से मुकदमात की तफसील लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत। दरिया सतलुज में सैलाब से तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में 400 से ज़ायद बस्तियां मुतासिर। 200 से ज़ायद बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बहावल नगर में 100 से ज़ायद आबादियों के ज़मीनी रास्ते कट गए। हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज कमी हो रही है। गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आलूदगी को पाकिस्तान की सेहत के लिए एक अहम खतरा करार दे दिया गया है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों की औसत उम्र 4 साल कम हुई। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी को बरवक्त नाफिज किया जाए तो ये फ़ज़ाई आलूदगी के मनफी असरात को कम करने में मददगार साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा वज़ारती इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा कशीदा इलाक़ों में अमन के हवाले से किरदार अदा करता है। अमन मिशन के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करना होंगे। पेशावर में कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से दस्ती बम, वर्दी, वॉकी टॉकी सेट बरामद। कराची में मलिर कैंट से सदर जाने वाली बस को हादसा। खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। टायर फट जाने के बायस गाड़ी उलट गई। लाहौर में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 26 मुस्बत और 92 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। रवां साल अब तक डेंगू मुस्बत केसेस की तादाद 456 हो गई।